पहले अमेरिका हमें बोलता था क्या हो तुम, अब हम उसे बोलते तू क्या है। आपने भी ये वीडियो देखी होगी ना, सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल होती है जिसमें एक मोदी कट्टर समर्थक अमेरिका को आंख दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की बात करने वाले केवल ऐसे लोग नहीं है जो सड़कों पर घूमते हैं, जिनके बीच में उनके आगे माइक आते हैं। ऐसी बात करने वाले अक्षय कुमार जैसे लोग भी हैं। लेकिन अब अक्षय कुमार को आईना दिखाया है एक एनआरआई ने। वो एनआरआई जो अमेरिका में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, जिनके बच्चे दरअसल वहीं के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में भारत से आए लोगों की वहां होती दुर्गति अपनी आंखों से देखी है। दोस्तों, अक्षय कुमार ने कुछ साल पहले टाइम्स नाउ में नाविका कुमार को एक इंटरव्यू दिया था, जिसकी क्लिप आजकल खूब वायरल हो रही है। अक्षय कुमार जो स्वयं कुछ वक्त पहले तक कनाडाई नागरिक थे, अभी अभी नए नए भारत के नागरिक बने हैं, भारत का पासपोर्ट उनके पास आया है, वो मोदी भक्ति में एक बात बोल गए। उन्होंने कहा था, आज जब हम पासपोर्ट लेकर इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं तो वो हमें बहुत सम्मान से देखते हैं, बहुत सम्मान से, और सीधे उनके मुंह से निकलता है, ओह आप मोदी के देश से आए हैं। वाह दोस्तों, मतलब अक्षय कुमार कह रहे हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस में से देखते हैं, अरे आप मोदी के देश से आए, चलो 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 इनको निकालो। लेकिन सच्चाई दोस्तों आपको मैंने इस तस्वीर के जरिए दिखाई। अमेरिका के एक एयरपोर्ट में भारत के एक स्टूडेंट के साथ, एक नागरिक के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ जैसे पता नहीं वो कौन सा बड़ा अपराधी हो। पेट के बल लिटाकर कमर में उसके हाथ बांध दिए गए, हाथ और पैर बांधकर उसको वहां से उठाकर ले जाया गया। और इस मसले को में जब एक वहीं खड़े एक दूसरे एनआरआई ने वीडियो बनाई और वो खड़े होकर रोने लगा भारत के एक नागरिक की ऐसी हालत देखकर, तो इंडियन एम्बेसी सामने आई और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, हम इस पूरे मुद्दे को देखेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है, जब पूरे देश में इस तरह की वीडियो को लेकर एक नाराजगी थी, गुस्सा था कि एक भारत के नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं अमेरिका का प्रशासन, तब जब वो गैर कानूनी तरीके से नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि वो डंकी के रास्ते से गया है। दोस्तों, जब उस नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तब लोगों ने अक्षय कुमार की ये वीडियो फिर वायरल करनी शुरू कर दी कि ये तो बोल रहे थे कि इमिग्रेशन वाले ऐसे देखते हैं कि अरे आप मोदी के देश से आए हैं और मोदी के देश के नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दोस्तों, और तो और आप जानते हैं, यूएस एम्बेसी द्वारा, भारत में जो यूएस की एम्बेसी है, उन्होंने बिना नाम लिए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, कल एक पोस्ट शेयर कर दिया, किसी वाक्य का जिक्र नहीं, लेकिन आप पोस्ट गौर से पढ़िए। क्या कहते हैं, अमेरिका अपने देश में वैध यात्रियों का स्वागत करना जारी रखता है, हालांकि हम अवैध प्रवेश, वीजा के दुरुपयोग या अमेरिकी कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बताइए दोस्तों, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो अवैध रूप से वहां गए। अब मुझे नहीं पता कि ये जो बच्चा गिरफ्तार गया, जो चिल्ला रहा था मैं पागल नहीं हूँ, वो अवैध रूप से गया या उसका वीजा खत्म हो गया था तो भी वहां वो ट्रैवल कर रहा था, मुझे नहीं पता। शुरुआती तौर में जो जानकारी निकल कर आई वो ये थोड़ा वो हिंसक दिखाई दे रहा था, इस वजह से उसको रोक दिया गया। लेकिन अगर कोई अवैध रूप से गया है तो भी क्या ये तरीका है उसको डील करने का? पहले आप हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां डालकर भेजते हैं, ठीक है, और उन लोगों को भी ये सरकार संरक्षित नहीं कर पाती है, तो फिर अब हमारे देश के नागरिकों के साथ खुलेआम 50-100 लोगों के आगे इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और अक्षय कुमार जैसे लोग टीवी पर बैठकर क्या कह रहे हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस में पासपोर्ट देकर लोग कहते हैं अरे आप मोदी के देश से आया है। दोस्तों, ये है खुलेआम प्रोपेगेंडा, जिस पर आप हंस सकते हैं, लेकिन ये चिंता की बात है कि कैसे आपके सामने आपके रखा हुआ सच जो आपको सामने से दिख रहा है, वो आपको किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, मीडिया द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसे लोगों को अमेरिका में रह रहे एक एनआरआई ने आईना दिखाया है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है और जिस तरह से भारतीयों के साथ वहां हाल के दिनों में व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर बहुत से भारतीय अमेरिकी इसको लेकर नाराज है, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अब अमेरिकी वोटर बन गए। उनमें से एक अभी डांडिया भी है। अभी डांडिया सोशल मीडिया में प्रमुखता से मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन अब अभी डांडिया एक बात बोल रहे हैं। वो अमेरिका में ही है, उनके बच्चे भी अमेरिका के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह का व्यवहार भारत से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ अमेरिका में हो रहा है, वो डराने वाला है और वो चिंता पैदा करने वाला है। सुनिए दोस्तों, अमेरिका में बसे एक एनआरआई कैसे अपनी दिल की बात बता रहे हैं और भारत के लोगों को चेता रहे हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फलाना ढिमकाना, बुलेट ट्रेन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि जब देश के बच्चे बाहर जाते हैं, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, अपने देश में है या नहीं है, वो आपको पता है कि आपका बच्चा है या नहीं है। देखो, यूएस के अंदर 7 या 8 इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या है?
कभी पूछा है आप लोगों ने इनकी तनख्वाहें कौन देता है? 1 करोड़ रुपए के जो रेंट जाते हैं साल के इनके, वो कौन देता है? वो आप ही देते हो जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी नहीं है। देखो भाई, गाली गलौज करने से पहले सुन लो, मेरे दोनों बेटे यहाँ ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, यूएस यूनिवर्सिटीज में हैं। यहाँ मैं कई इंडियन स्टूडेंट्स को जानता हूँ। आज की तारीख में इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, वो जितने डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है, वो कभी नहीं थे। वो कभी भी नहीं थे, ठीक है। वो उनसे फोन करके पूछ लो, वो डरे हुए हैं, उनके साथ कभी कुछ हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में या चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। इंडियन एम्बेसीज और काउंसलेट्स पिछले 5-7 साल में कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं, सिर्फ वीजा का काम है इनका, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी और काउंसलेट इसीलिए होते हैं कि जब इंडियन आए उधर तो उनको प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट एनी कोई रॉन्ग डूइंग हो गई उनके साथ, कोई चीना जपटी हो गई, किसी ने लूट लिया, किसी ने बलात्कार कर लिया उनका, तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी आती है। हमारी इंडियन एम्बेसीज करती क्या है, आज तक सवाल किसी ने किया नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएस स्टूडेंट को इंडिया में अगर कोई पढ़ रहा हो इसी तरह ट्रीट करके दिखा दीजिए आप, तो मैं मान जाऊंगा। भाई आज की तारीख में जितनी भी एम्बेसीज और काउंसलेट्स है ना, ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, इनका यही काम है। ये हर जगह फोन करते हैं, लोग बाग इकट्ठे करते हैं कि महामानव आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलिए, वहां पे उनका स्वागत करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, बस यही काम है इनका। बाकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, यहां भी जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं उनको भी कितनी तकलीफ होती है इंडियन एम्बेसीज के अंदर, आप पता कर लीजिए। ओसीआई कार्ड आज की तारीख में जो पहले 3 महीने में आता था, आज की तारीख में साल भर ऊपर लग रहा है ओसीआई कार्ड आने में। ये फैक्ट्स है। और नेशनल मीडिया को, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया, वो कभी सवाल नहीं करती। आपको अंदाजा भी है कि न्यूयॉर्क के अंदर 63rd स्ट्रीट, 5th एंड 6th एवेन्यू के बीच में जो इंडियन एम्बेसी है उसका रेंट क्या होगा, अंदाजा भी है आप लोगों को? जरा पता करिएगा सिर्फ एक एम्बेसी का रेंट कितना है। और फिर उधर वो जो स्टाफ काम कर रहा है, उनका रहना पीना, उनकी तनख्वाहें अमेरिका के अंदर डॉलर्स भी दी जाएगी ना, रुपए में थोड़ी ना दी जाएगी। कोई इसके अंदर वो थोड़ा ना हवाला थोड़ी ना हो सकता है कि तुम काम अमेरिका में करो, तुम्हारी तनख्वाह इंडिया में दे देंगे ना, वो तनख्वाह डॉलर में ही जा रही है। तो वो कितने पैसे आप लोग दे रहे हो जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं? पहली बात तो आप लोग पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, किसी की जमीनें बिक रही है, कोई डंकी रूट से आ रहा है, कोई ये कर रहा है, बेचारे आने की कोशिश करेंगे, इंडिया में तो नौकरियां है नहीं, कितने ढिंडोरे पीट लो आप लोग, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। एमबीए तो कई स्टेट्स के अंदर चौकीदार की नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, तो बेचारे बच्चे करेंगे क्या, वो भागेंगे। और मैं तो आज की तारीख में कहता हूं निकल लो, क्योंकि देश के बाहर रह के तुम जितनी देश की सेवा कर सकते हो ना, देश में रह के नहीं, देश तो तुम्हें चूस जाएगा, ठीक है ना, पसीना भी चूस जाएगा, तुम्हारा खून भी चूस जाएगा। एक आम आदमी के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो भैया ये जितनी इंडियन एम्बेसीज और इंडियन काउंसलेट्स है अमेरिका के अंदर 7 या 8 है। जरा कोई हिसाब लगाना कि इन लोगों की तनख्वाहें, इन लोगों के खर्चे कौन दे रहा है, वो कहां से आ रहे हैं। हम तो ना देते हैं इनके खर्चे, आप देते हो। इंडिया में बैठे जो टैक्स पेयर्स हैं वो देते हैं आप, और बच्चे भी आपके, और बच्चे भी आपके पिट रहे हैं, और आप लोग वहां पे क्या कर रहे हो, अंधभक्ति है बस, फालतू की बातें। जापान को हरा देंगे, अब तो हम ये बन गए, अब हम वो बन गए, ट्रेन दिखाते हैं वंदे भारत, कोई ब्रिज बन जाए। मैंने तो किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं देखा दुनिया में कि कोई ब्रिज बन जाए तो वहां पे तिरंगा लेके चल रहे हैं साहब, कोई ट्रेन बन जाए तो उसको ट्रेन को रवाना करने के लिए पहुंचे। इतना टाइम होता है कि मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास किसी देश नहीं, बड़े बड़े मसले है भाई। ट्रेन बन गई, छोड़ दो उसको, मेरे को आने की क्या जरूरत है इसमें? ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए ट्रेन है, दे दो उनको। मैंने जो ना बनवाई है अपने पैसे से कि मैं दे रहा हूँ साहब आप लोगों को। ये ड्रामेबाजी बंद करिए आप लोग और असल में आ जाइए। और मैं कहता हूँ आने वाले समय में, आने वाले 1-1.5 साल में इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पे और भी बुरा हाल होने वाला है। और जितने भी इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, डोमेस्टिक ट्रैवल में भी अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चलना, सारे डॉक्यूमेंट। ये मत करना तुम अमेरिका आ गए उसके बाद चलो अब तो ठीक है, अब हमारे को न्यूयॉर्क से कहीं जाना है कैलिफोर्निया, तो अभी तो सिर्फ आईडी की जरूरत है। नो, यू नीड टू हैव योर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स विद यू ऑलवेज। मेरे आज भी अमेरिका में, मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे जितने कजन्स के बच्चे हैं सारे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, सारे। नोबडी वांट्स टू गो बैक, कोई नहीं जाने वाला, 2% भी वापस नहीं जाएंगे यहाँ से बच्चे। नोबडी वांट्स टू। साफ हवा पानी तो मिल रहा है, नौकरी तो दूर की बात है यार, साफ हवा पानी मिल रहा है, फिर अपने आप रास्ते निकल जाते हैं।
हम सब इसी तरह आए, ठीक है, स्ट्रगल किए, यहाँ पे सब कुछ किया, सब कर लिया 20 साल में। आप लोगों ने क्या किया जो सुन रहा है अभी? 20 साल में क्या किया? तुम्हारा बेटा अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग लेगा, दे सकते हो क्या तुम? दे सकते हो क्या? तुम भी कोई अदानी अंबानी हो क्या? तुम नहीं हो कुछ भी, तुम असलियत में आ जाओ।